नमस्कार, मैं हूं आकाश दत्त मिश्रा और एस भारत न्यूज़ की इस खास रिपोर्ट में आपका स्वागत है। बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में आपने सुपरमार्केट तो देखे ही होंगे जहां आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें उपलब्ध रहती हैं। ठीक एक ऐसा ही मार्केट मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत बंधवा गांव में भी है। जी हां, आपको सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपको लिए चलते हैं बंधवा गांव के इस सुपरमार्केट में जहां महिलाएं आत्मनिर्भर होने की मिसाल कायम कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं एकीकृत सुविधा केंद्र आजीविका परिसर में। यह लोरमी विकास खंड के अंतर्गत मुंगेली जिले के अंदर बंधवा गांव में है। बड़ा सा एक डोम तैयार किया गया है, इसे एकीकृत सुविधा केंद्र आजीविका परिसर तैयार किया गया है। ये देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा परिसर है और यहाँ पर बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं और इस तरफ सब्जियां लगाई गई हैं। आपको इसके अंदर लिए चलते हैं। आज जागृति महिला मंडल की जो महिलाएं हैं सभी यहाँ देखने आए हैं कि आखिर कैसी है सुविधा, क्या क्या यहाँ पर सरकार मुहैया करा रही है। तो प्रवेश करते ही आपको एल्यूमिनियम सेक्शंस की ये सब पार्टीशन दिखती हैं और एक तरफ सुपरमार्केट जैसा रेक्स वगैरह नज़र आता है। आप देख सकते हैं बहुत विशालकाय डोम जिस पे लाइटिंग लगी हुई है और एल्यूमिनियम सेक्शंस पार्ट में बटे हुए हैं जिनमें अलग अलग केबिन बनाए गए, अलग अलग यूनिट तैयार की गई है। सबसे पहले यदि देखें तो एक सबसे पहले यूनिट है सिलाई यूनिट। आपको बताना चाहूँगा, एकीकृत सुविधा केंद्र जो है ये ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को, ग्रामीणों को रोज़गार से जोड़ने के लिए और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की मंशा के साथ राज्य सरकार ने यह सुविधा शुरू की है, जिस पर महिलाएं, बच्चे सभी अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं और अपने ही गांव में रहकर, अपनी ही जगह में रहकर एक बेहतर भविष्य तैयार कर सकते हैं। अब हम आ गए हैं स्टोर की तरफ। सबसे पहले स्टोर पे आए हैं। स्टोर में जो सब कुछ बनता है और उसे यहाँ रखा जाता है। मैं जब आया हूँ यहाँ पर तो सबसे पहले मुझे गमले नज़र आ रहे हैं। ये गमला देखने से तो मिट्टी का लग रहा है, लेकिन ये बहुत लाइट वेट है और यह गमला बना हुआ है गोबर से। गोबर के बने हुए गमले हैं ये, जो कि ये दिख भी रहा है, यहाँ पे लिखा गोबर के गमले। और अगरबत्तियां हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये अगरबत्ती गुलाब अगरबत्ती है, जो फ्लेवर्ड इसकी स्टिक्स है जो अगरबत्ती की, ये यहीं तैयार की गई। इसकी भी मशीनें हैं, आपको एक एक करके सब कुछ दिखाएंगे। ये गुलाब अगरबत्ती यहीं तैयार की जाती है, जिसकी कीमत 20 रुपये है। ये भी डाल देते हैं। घर में बनने वाले जो गुड़ के लड्डू, बेसन के लड्डू और फ्राइम चिप्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार की जा रही हैं। और आप देख सकते हैं रोज़मर्रा के दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले जितने भी उत्पाद हैं, साबुन हो या फिर फिनाइल केमिकल हो या बर्तन साफ़ करने वाले प्रोडक्ट हो। जैसे देखिए, इस पर लिखा है मनियारी डिश वॉश जेल, मनियारी लिक्विड डिटर्जेंट। और देखिए आप, जैसे बिल्कुल ये सारे उत्पाद जितने आप देख रहे हैं ये सब यहीं तैयार किए जा रहे हैं। इस तरफ फिनाइल की बोतलें जमी हुई हैं, पेटीकोट महिलाओं के लिए, जो महिलाओं के कपड़े, महिलाओं से रिलेटेड भी चीज़ें, सजावट की चीज़ें यहाँ तैयार की जा रही हैं। मसूर की दाल, अरहर दाल, उड़द दाल, सभी की पैकिंग, गरम मसाला, बिल्कुल ठीक उस तरह से जिस तरह से सुपरमार्केट हम किसी शहर के जाते हैं और खाने पीने की चीज़ें और जिस तरह से लेते हैं, ठीक उसी तरह से सारी चीज़ें पैक्ड हैं, साफ सफाई के साथ व्यवस्थित तरीके से यहीं पर तैयार करके, यहीं पैकिंग करके दी जा रही है और बिल्कुल उचित मूल्य पर। मूंग का पापड़, इस तरफ भी सभी खाने पीने की सामग्रियां हैं, राजगीर लड्डू, तिल का लड्डू। चूँकि बहुत बड़े बड़े काउंटर हैं इसलिए मैं आपको जल्दीबाजी में दिखा रहा हूँ। इधर चावल के पापड़ बने हुए हैं।
ये है बहुत ही आकर्षित करने वाला ये मिट्टी के जो खिलौने बने हुए हैं, जो कबूतर है, मछलियां हैं, गुल्लक भी बनाए हैं जिसको उन्होंने कछुए का आकार दिया है। कछुए को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है, लोग पैसे रखते हैं कछुओं में। ये शंख, मछलियां, ये सब तैयार किए गए। इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे, यहाँ जो सचिव हमारे साथ मौजूद है। मिट्टी के खिलौने भी हैं, ये अक्सर हम बचपन में खेला करते थे। और ये जो चप्पलें आप देख रहे हैं, ये सारी चप्पलें यहीं तैयार की जाती हैं। इसकी बड़ी बड़ी शीट आई हैं, शीट को कटिंग करने की मशीन है, फिर उसके बाद इनके जो छेद होते हैं ये इसे बनाने की मशीन है, इनमें फिनिशिंग लाने की भी मशीनें हैं। चप्पलें भी हैं यहाँ पर, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो कोई कमी नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि गोबर से बने दिए, लोगों ने, जागृति महिला मंडल ने गोबर से बने दिए खरीदे हैं यहाँ पे। और दोने वगैरह बन रहे हैं। बहुत बड़ा डोम है ये, विशाल का डोम। चलिए इसी मौके पर अब हम बात करते हैं कुछ लोगों से कि यहाँ पर आए हुए हैं तो कैसा लग रहा है, क्या। जी आपका शुभ नाम? कमल श्रीवास्तव। जी बताएंगे, आप यहाँ आई हैं तो क्या कुछ खास लगा आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा और क्या कहना चाहती हैं यहाँ की सुविधा के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ आने से मेरे को बहुत अच्छा लगा। पता चला कि महिलाएं इतने अच्छे से काम कर रही हैं यहाँ, जो उन्नति की ओर है। जी जी। आपका क्या नाम? सुधा राजपूत। ये सुधा जी बताएंगे, यहाँ आए हैं तो क्या उद्देश्य है? एक तो आने का आपके महिला मंडल का, और दूसरा यहाँ क्या खास लगा आपको? यहाँ सब अपना मतलब गांव की महिलाएं हैं जो रोजगार नहीं पा रही हैं, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है कि यहाँ के अपने लिए कुछ इनकम कर सके और अपना हुनर दिखाए। जी हाँ। चलिए आइए, और भी लोग हैं यहाँ पे, सभी से बात करते हैं। ये हम आ चुके हैं। वैसे ये जो यूनिट है, यहाँ चप्पलें बनती हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी शीट्स आती हैं, ये यानी शीट्स को कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए सारी मशीनें हैं यहाँ पे। हम बात करना चाहेंगे और भी हमारे साथ हैं। जी नमस्कार, आप यहाँ आई हुई हैं आज एकीकृत सुविधा यहाँ, तो क्या कुछ खास लगा आपको देखने पे? बहुत सारी ये नहीं स्लीपर बन रही है यहाँ, और खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, दिया, गोबर के दिए, गोबर का गमले हैं, बहुत सारी चीज़ें मतलब देख रही हैं। तो आप आने के पहले आप कुछ सोची होंगी, यहाँ पर आने के बाद आश्चर्य तो हुआ ही होगा आपको? हाँ, बहुत आश्चर्य लग रहा है कि हमारे इतने छोटे से गांव में मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि। जी। इसके लिए क्या प्रदेश सरकार को बधाई देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, बहुत अच्छा कि ये नहीं, गाँव की महिलाओं को इतना मतलब इतना अच्छा काम मिल रहा है, घर बैठे काम मिल रहा है, घर से ला के उन लोग बना के यहाँ देते हैं। जी। जितनी समूह की महिलाएं हैं सब पूरा यहाँ मतलब पूरा सप्लाई होता है उनका। अच्छा, आइए हमारे साथ यहाँ पर मौके पर यहाँ की जो हमारी सचिव हैं वो भी साथ में। आपका शुभ नाम? राजकुमारी बंजारा। जी राजकुमारी जी, बताएंगे यहाँ पर कितनी महिलाएं काम करती हैं, क्या क्या बनाया जा रहा है यहाँ पे, और लोग आते हैं खरीदने के लिए, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं? आते हैं सर बाहर से। यहाँ कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? तो बहुत सारा महिलाएं। अच्छा, क्या क्या होता है यहाँ पे, क्या क्या काम? 43 ग्राम संगठन 43 के क्लस्टर है। जी, क्लस्टर के माध्यम से आजीविका दीदी लोग चला रहे हैं। मतलब उसमें स्लीपर बन रहे हैं, डिश वाश, हैंड वाश, टॉयलेट क्लीनर और क्या है, फिनाइल। अच्छा, साबुन भी बन रहे हैं। खरीदने आते हैं लोग? खरीदने आते हैं बाहर से तभी नहीं आ रहे हैं, मतलब समूह के दीदी लोग आते हैं। अच्छा, सर लोग भी अपने परिवार को लेकर के आते हैं सर। अच्छा, परिवार वाले सर लोग सब लेते हैं, है ना, यहाँ से? तो आप लोग दिन में लगभग पूरा समय, यहाँ कितना समय देना पड़ता होगा आप लोग को यहाँ पे? हम लोग 10 बजे से 6 बजे। थोड़ा सा बताएंगे कि वो चप्पल वाली मशीन कैसे बनती है, चप्पल कैसे बनाते हैं? थोड़ा सा नहीं, चला के नहीं। अच्छा, अच्छी बात है। अच्छा, यहाँ पे अगरबत्ती भी बनाते हैं आप लोग? अगरबत्ती कहाँ बनती है? अगरबत्ती की मशीन है ना सर। अच्छा, मशीन है, सभी चीज़ों की मशीन है यहाँ पे? जी, और पापड़ के भी मशीन है, चावल पापड़। और किन की मशीनें हैं यहाँ पे? यहाँ बस पापड़ का मशीन है,
दोना पत्तल का मशीन, स्लीपर का मशीन, साबुन का सांचा बासन है। अच्छा 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 और मिनी राइस मिल भी है। अच्छा 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 ठीक है। मेरे साथ अम्मा जी भी है। अम्मा जी, कैसा लगता है यहाँ पे? आप तो काफ़ी समय से इस गांव में रह रही होंगी। अब ये जब सुविधा मिल गई तो पहले कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्या कहना चाहती हैं यहाँ की सुविधा के बारे में, और क्या सबसे अच्छा क्या लगता है? सब बढ़िया रहे, सब अच्छा करे, बहुत कुछ उन्नति हो सबके। जी जी। आप क्या बनाती हैं यहाँ पे? सबसे अच्छा क्या बना? चौकीदार हैं। आप यहाँ चौकीदार है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो आपकी है। आपका नाम क्या है? सोनबाई। सोनबाई दीदी। ठीक ठीक ठीक, अच्छा लगा दीदी आपसे बात करके। जालीदार भी बनते हैं सर। चल बोल। जालीदार। जालीदार, अच्छा नहीं ठीक है। सब है, खम्मा, ठीक ठीक ठीक। जाली सब है। सब्जी भाजी तक लगे। सब्जी भाजी तक लगे। दोस्तों, अब हम डोम से बाहर आ गए हैं। एकीकृत सुविधा केंद्र आजीविका परिसर के बड़े से विशालकाय डोम से बाहर आने के बाद हमको यहाँ पर हमको नज़र आ रहे हैं खूब सारी सब्जियाँ लगी हुई हैं। दीदी लोग काम कर रही है यहाँ पे। बच्चे झूले की तरफ खेल रहे हैं। पानी की सुविधा है, पूरी सिंचाई की सुविधा है। मेरे साथ दीदी है यहाँ पे। दीदी, क्या नाम है आपका? मीना नवरंग। मीना दीदी, बताबे मेरे का सब्जी लगा थे, का सुविधा उपलब्ध है? एमेर भाटा है, बैगन है, और चेज भाजी है, गोभी है, लाल भाजी है, और का कहते हैं नमल गोल है, और मेथी है, पालक है। तो एकर बीजा तुम्हारा कहाँ ले मिलते? हम खुद नेवरिया सर से मांगे हैं। अच्छा, उमन सरकारी से मिले हैं। अच्छा, सब चीज मिले है ना? पूरा लगा ओखर बाद ये सब सब्जी जब फर जाही तो ओला फिर का करियो? हमन बेचई करबो, ओला बेचबो। बेचबो है ना? ओखर जन पैसा आए फिर पैसा कहाँ जाए? हमार समूह द्वारा से आते हम। अच्छा, पैसा समूह में जाही ना? समूह में जाते। तो मन ये तो आने सीजन में का लगा था फिर? एमा अब जे निकल जाही ना, गर्मी सीजन लगे है। हाँ। जैसे निकल जाही ता जैसे चना डाल देबो, नहीं तो राहेर उहेर डाल देबो, नहीं हो तो यही सब्जी ला फेरे करबो। और बने बिक जाते बढ़िया सब? हाँ, बिक जाते सब। हम ऐसे ना? हाँ। और कतेक देरी समय देते हो यहाँ तुमन? ईमान अब कह दे 3 महीना हो है लगे। अब ऐसे फर एक चालू हो गया, टमाटर भी है। हाँ, हाँ। टमाटर भी निकलत है, बैगन भी निकलत है। हाँ, हाँ। नमल गोल है हमार बिक्री हो गए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और पालक भाजी भी बिक्री हो गए, और मेथी भी हो गए, हाँ, हाँ। और लाल भाजी भी बिक्री हो गए। बहुत बढ़िया दीदी। हाँ। मीना दीदी और संगी मन हमारे साथ में है। दीदी, तोर का नाम है? मोर नाम यमुना पाटले है। यमुना दीदी, बताबे ये मेरे का सब्जी लगत है, और पहली के आप मन देखा तो एक बने के पहली ले देखा तो अब बन गए है तो पहली ले अच्छा लगते तो नहीं लगे? का कैसे अच्छा लगते यहाँ? और खास बात का लगते है जब बने के बाद? फिर बने के बाद में हमन ला जैसे बाहर जाए पड़त रही से वो आजीविका हमन ला यहाँ अपन गाँव में मिलत है। सब महिला समूह वाले दीदी मन ला यहाँ ईट बनावा थे, पेवर ब्लॉक बनावा थे, चैन फैंसी बनावा थे यहाँ। और अंदर में मल्टी सेंटर के अंदर में ना बहुत सारा मतलब लिक्विड वाला काम हुआ थे। मतलब यहाँ साबुन है, निरमा है, अगरबत्ती निर्माण है, पापड़ के है बहुत सारा। और बाहर में पूरा गार्डन मतलब लगे है, सब्जी भाजी है, बैगन है, मिर्ची है, केला हवा है, पपीता है। यहाँ हर प्रकार के मतलब सब्जी उगाए जाते हैं यहाँ। तो आप मन अब आत्मनिर्भर हो गए हो? हाँ, आत्मनिर्भर। और पहले ये नहीं रही से तो कैसे करत रहो काम धाम? नहीं रही कोई छोटे मोटे खेती बाड़ी करत रही से, और मतलब बाहर में जाती रही सब बेरोजगार रही तो का करती बेचारी मन है ना? सब कोई हाँ बाहर में जाके काम करती थी रोजी। अब यहाँ रोजी रोटी यहाँ मिला थे अपन ला सब। चलो, ये बहुत बढ़िया बात। दीदी, तोर का नाम है? मोर बालवती बन जाए। तो बालवती दीदी, ये मेरे तय का करथस? मैं हाँ सब्जी बाड़ी के खेती करता हूँ। मतलब जब से समूह में जुड़े हैं 2017 से मैं हाँ समूह में जुड़े हूँ, और ये 2021 चला थी। हाँ। मतलब हमला महिला मतलब घर से बाहर नहीं निकले मिलत रहे। हाँ। तब बिहान योजना में जुड़े ना, तब हमला आना जाना कोई भी चीज के जानकारी हमला मिली से। तब जैसे अब हम महिला सक्रिय हैं, तब गांव बताता सब दीदी मल्ला के काम करना है। मतलब हमरा रोजगार मिली, खुद अपन आत्मनिर्भर होना है, दूसरा ऊपर आश्रित होकर नहीं चलना है, अपन खुद के स्वयं के काम स्वयं के धंधा पानी करना है। ऐसे करके दीदी मल्ला गाँव समूह वाले मल्ला सब ला समझाथन गाँव जाथन। तो दीदी, इमरजेंसी सब्जी वब्जी तुम लगाता हो, उमल ठीक ठाक कमाई हो जाते? हाँ, ठीक ठाक कमाई हो जाते। दे बैगन लगाए ना, बैगन है दे मतलब फर लग गए, अब टूटने के समय हुआ आगे है अब। ऐसे ना? हाँ, प्रॉफिट मिल जाते, महीना था ऐसे ना? हाँ। और अपने घर अपन गांव में रहो बढ़िया। अपन गांव है अपन घरे में सम्मान के साथ बढ़िया। सम्मान के साथ। ठीक दीदी, बढ़िया लगी। देखिए दीदी मन और काम चला थे, और सब जने मेरे
बढ़िया झूला झूला थे लइका मन और दीदी मन होती पानी पलोवा थे। और मेरे का लगे है दीदी होती वहाँ लगे लाल भाजी लगे, पालक भाजी और धनिया लगे, मेथी लगे हवे वहाँ पे लाल भाजी। अच्छा 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 अच्छा। तो आपने देखा यहाँ पे सभी दीदी लोग मौजूद है, सभी मेहनत कर रहे हैं और संतुष्ट है इस बात से कि अब उन्हें आजीविका के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता। और इस सुविधा को जो सुविधा इन्हें मिली है उसके लिए वे धन्यवाद दे रहे हैं हृदय से और संतुष्ट है अपने काम से। चलिए एक बार फिर डोम के अंदर चलेंगे और फिर कुछ लोगों से बातें करेंगे। डोम से कुछ दूर हम आ चुके हैं, ठीक पीछे उसके ये आपको जो एक पहाड़ नुमा दिख रहा है ये डस्ट है। और जाहिर सी बात है जब राखड़ यहाँ पर मौजूद है तो यहाँ पर है ईंट का प्लांट, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, जो कि छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट में जिसकी सबसे अहम भूमिका है। लाल ईंट, मिट्टी के ईंट का एक विकल्प तैयार किया गया। जब फ्लाई ऐश ब्रिक्स ने जब बाजार में जगह बनाई तो सरकार ने भी इसे हरी झंडी देते हुए पेटेंट किया और ये यहाँ ये भी बनाया जा रहा है। बहुत ही आकर्षक और बहुत ही सफाई के साथ मजबूत ईंट तैयार की जा रही है। इस पर भी हमारे साथ यहाँ पर जो दीदी मौजूद है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले सब्जी बाड़ी में हमसे बात हो रही थी, उनसे बात करेंगे। जी बताएंगे ये ईंट भी आप लोग तैयार कर रहे हैं? जी हम लोग ईंट भी तैयार कर रहे हैं यहाँ महिला समूह के दीदी। अच्छा अच्छा। कुल कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं? 10 दीदी मतलब यहाँ काम करती हैं। जी जी। और इतना कठिन काम है ये, तो थोड़ा मेहनत वाला काम है आप लोगों के लिए। तो शुरू में ट्रेनिंग वगैरह दी गई होगी? हाँ ट्रेनिंग हुई थी, मतलब वहाँ रायपुर में हम लोग सब गए थे। रायपुर में 3 दिन के लिए ट्रेनिंग हुआ था। और इसकी बिक्री कैसे करते हो फिर? बनाते हो तो बनाते हैं, उसके बाद फिर बिक्री हो जाता है, पंचायत में दे देते हैं और जैसे लोकल मार्केट में लेने आते हैं तो लोकल मार्केट में दे देते हैं हम लोग। तो जो बाजार के लोग, जो लोकल लोग खरीदने आते होंगे तो वो पेमेंट करते होंगे कैश पे आप लोगों को, है ना? बाकी जैसे कि पंचायत वगैरह में जाता होगा तो उसका पेमेंट भुगतान कैसे होता होगा? हाँ थोड़ा लेट में होता है, मनरेगा द्वारा होता है, लेट में होता है उनका पेमेंट, तुरंत नहीं मिलता है। 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना ऐसा लग जाता है उसमें, लेट से आता है उसमें पेमेंट, तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी तुरंत भी मिल जाता है, ऐसा है पंचायत के ऊपर है मतलब हमारी जी। तो कैसा मांग कैसी है बाजार में आप लोग के ईंट की? यहाँ पे लोग तारीफ करते हैं, क्या बोलते हैं? कभी कोई शिकायत करते हैं क्या कि ईंट के राखड़ की क्वालिटी ठीक नहीं है? कभी कुछ ऐसा? नहीं, अच्छा है करके बोलते हैं, ऐसा ना? हाँ इसे करके बोलते हैं, मतलब 1200 ट्रिप में दिखा। और दीदी तोर घर पक्का बन गए कि नहीं? मोर घर पक्का बन गया। लाल ईटम बनाए, धुने ही बनाए? लाल ईटम बनाया है, में कीटम बनाया है। ऐसा ना? हाँ। ठीक 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 ठीक। खंभा भी है, खंभा। अच्छा, और क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पे मीना दीदी? हमन खंभा बनाया था, पेवर ब्लॉक बनाया था, ईटा बनाया था। अच्छा, खंभा वगैरह बनाते हैं, जो तार फेंसिंग वाला खेत वाला है ना? हाँ तार फेंसिंग भी बना। वो बिकता है पूरा बकायदा? खरीदते हैं लोग? बिक जाते हैं, मेरे बच्चे नहीं। ऐसा ना? पंचायत के आदमी पूरा सीओ मैडम पूरा लगवा देते हैं, ये मेरे रखा नहीं। तो देखिए ब्लॉक पत्थर के सांचे यहाँ पर रखे हुए हैं। ये प्योर ब्लॉक बनता है, जो कि अलग अलग डिजाइन्स हैं, आपको दिख रहे हैं। वहाँ पर खेतों को घेरने वाले खंबे हैं जिनमें तार लगाई जाती है। ये पूरी यूनिट यहाँ पर आपको पूरी दिखाई दे रही है। इस गांव में जिस तरह से इसे तैयार किया गया है, ये पूरी तरह से गांव की कुल 120 महिलाएं यहाँ पे रोजगार प्राप्त कर रही हैं और अपने और बाहर से भी कुछ लोग हैं। मुझे पूरी जानकारी नहीं है तो मुझे दीदी लोग जानकारी देते जा रहे हैं। चलिए आइए अब चलते हैं फिर एक बार डोम की तरफ, उस तरफ गुलाल कैसे बन रहा है आपको दिखाते हैं। एक बार हम फिर आ गए हैं डोम के भीतर और आगामी होली को देखते हुए एक यहाँ पर मुझे एक नया प्रोडक्ट दिखा। यहाँ पर गुलाल भी तैयार किया जा रहा है। ये गुलाल कैसे बनाया जा रहा है, चलिए आइए आपको दिखाते हैं और पूछेंगे भी, क्योंकि मुझे भी जानकारी नहीं है। यहाँ पर भाजियाँ दिख रही हैं, जैसे कि ये पालक की भाजी है और ये चुकंदर है पिसा हुआ, और ये भी ये चुकंदर है। देखिए इसे छोड़ते ही मेरे हाथ में लालिमा आ गई है, लाल रंग आ गया है। और इसे किस तरह से तैयार किया जा रहा है, इतना नेचुरल गुलाल यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, हम बात करेंगे। मुझे पूरी जानकारी यहाँ पर मीना दीदी और बाकी दीदी लोग दे रहे हैं, तो एक बार फिर आपसे बात करेंगे। दीदी कैसे बना रहे हैं गुलाल? मिक्सी में पालक भाजी और चुकंदर और हल्दी, अच्छा, पूरा मिक्स करके और पाउडर अलग अलग का है। तभी पीला है
और ये लाल रंग का जो बना है चुकंदर का बना है, और ये हरे रंग का पालक का। अभी इसको छाना जाएगा, छानने के बाद और भी फिल्टर करेंगे। दीदी थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह से बनाते हैं ये गुलाल को? मिक्सी में मतलब पिसाई करके इसको रस को निकाल के अलग करके फिर वो आटा में जो सो पाउडर आता है उसमें मिक्स करके ना इसको सुखाया जाता है इसको। अच्छा। उसके बाद सूखने के बाद फिर कलर बन जाता है। नेचुरल है ये। जी हाँ जी हाँ जी। केमिकल नहीं मिला है। तो अब होली आने वाली है तो पर्याप्त मिल जाएगा यहाँ पे लोगों को? मिल जाएगी, डेली बनेगा यहाँ पे। तो फिर देर मत कीजिए, देखिए होली आने वाली है और यदि आप नेचुरल गुलाल के साथ, ये क्या है? उसका पालक भाजी का। ये पालक का देखिए ये रस निकला है, फिर इसको और सुखाया जाएगा, उसके बाद फिर इससे केमिकल तैयार करके, जो मतलब बिना केमिकल का यहाँ पर गुलाल तैयार किया जाएगा। तो यदि आपको नेचुरल गुलाल के साथ, बिल्कुल प्राकृतिक गुलाल के साथ यदि आपको होली खेलनी है और सुरक्षित रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए खेलनी है, तो आइए यहाँ और ये गुलाल खरीद कर ले जाइए। ग्राम बंधुआ विकासखंड लोरमी और मुंगेली जिला अंतर्गत ये एकीकृत सुविधा केंद्र आजीविका परिसर से आज हमने ये देखा कि महिलाएं आखिर किस तरीके से अपनी जीविकोपार्जन के लिए यहाँ पर स्वयं में आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और खेती किसानी के साथ साथ कई ऐसे उत्पाद हैं जिनका निर्माण वो स्वयं कर रही हैं। इस मौके पर मेरे साथ जागृति महिला मंडल के सभी जो सदस्य हैं, पदाधिकारीगण हैं, सभी हैं। तो इनसे कुछ तो बातें हुई थी और भी बातें करेंगे, पूछेंगे कि जी बताएं, आज आपने यहाँ आप लोग सभी आए हैं, क्या खास लगा और क्या कहना चाहते हैं आज इसके विषय में? यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ ये देखने को मिला कि आज महिलाएं घर गृहस्थी के काम के अलावा आत्मनिर्भर भी हो रही हैं। यहाँ एक से एक चीज़ें बना के जो घर में उपयोग होती है वो भी चीज़ें, और हस्तकला का भी एक अच्छा नमूना देखने को मिला। बहुत अच्छा लगा देख के। जी हाँ, ये आपको क्या खास लगा यहाँ पे? बताइए ना, आराम से बोलिए। क्या यहाँ आके बहुत अच्छा लगा जी, पता चला कि महिलाएं जी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और गोबर से बने हुए जो दिए बनाए हैं वो बहुत अच्छा लगा। ऐसा ना? जी हाँ जी हाँ। आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप बताइए कि यहाँ आपको सबसे अच्छा क्या लगा, सबसे खास क्या लगा? यहाँ सबसे अच्छा लगा महिलाओं की एकता, जो उन्होंने इतना एक होकर के और इतनी सामग्री का उत्पादन किया है, खेती से लेकर हर चीज का, वो बहुत अच्छा लगा। जो समूह की महिलाएं काम कर रही है वो ज्यादा अच्छा लगा। आपने कुछ खरीदा यहाँ से? महिलाएं खरीदे हैं। क्या लिया आपने? मिट्टी के बने हुए हाथी है और गोबर के दिए हैं। जी जी जी, खरीदे हमने। ये तो आपने देखा कि यहाँ फिर अभी सबने कुछ ना कुछ खरीदा है। यहाँ आए हैं, महिलाओं के उत्साहवर्धन के उद्देश्य से आए और खुद भी उनसे प्रभावित होकर जा रहे हैं। जागृति महिला मंडल के साथ साथ एकलव्य स्कूल के बच्चे भी यहाँ पर, जो कि बाजू में ही स्थित है, एकलव्य स्कूल के बच्चे भी यहाँ आ रहे हैं। आज हम थे ग्राम बंधुआ विकासखंड लोरमी, जिला मुंगेली के अंतर्गत स्थित एकीकृत सुविधा केंद्र आजीविका परिसर में। अगली बार फिर किसी ऐसी जगह चलेंगे जहां पर और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से महिलाएं लगातार अथक प्रयास के बाद अपनी जीविका उपार्जन कर रही हैं। एस भारत न्यूज़ से आकाश दत्त मिश्रा।